Welcome to Angular interview question answers. This is part E. So here first question is what is pure pipe and how it's different from impure pipe. Okay. So Angular में pipes का यूज़ किस लिए होता है? डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एंड ये मेनली टेम्पलेट एक्सप्रेशंस में यूज़ होता है. जैसे कि अगर हमने डेट फॉर्मेट चेंज करना है या टेक्स्ट को अपर केस में करना है तो हम पाइप्स का यूज़ करेंगे. ठीक है. तो पाइप्स बेसिकली होते हैं प्योर पाइप एंड इम्प्योर पाइप. प्योर पाइप्स सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब उनका इनपुट वैल्यू का रेफरेंस चेंज होता है. मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट या एरे का सिर्फ इंटरनल वैल्यू चेंज हो रही है और रेफरेंस सेम है, ठीक है, तो ये पाइप रीरन नहीं होगा. ओके. सो जो हमारा प्योर पाइप है सिर्फ जब इनपुट रेफरेंस चेंज होता है तभी रन होता है. ओके. अगर रेफरेंस चेंज नहीं होगा तो पाइप रन नहीं होगा. ओके. सो बेसिकली ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है प्योर पाइप, क्योंकि बार बार हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती. ठीक है. और एंगुलर में बाय डिफ़ॉल्ट पाइप्स प्योर होते हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं इम्प्योर पाइप क्या रहता है. सो इम्प्योर पाइप हर एक चेंज डिटेक्शन साइकिल पे एग्जीक्यूट होता है, चाहे इनपुट रेफरेंस चेंज हो या ना हो. ठीक है. तो मीन्स कि जो इम्प्योर पाइप है हर एक चेंज डिटेक्शन पे एग्जीक्यूट होता है. तो बेसिकली हम डायनामिक और फ्रिक्वेंटली चेंजिंग डाटा के लिए इम्प्योर पाइप्स को यूज़ करते हैं. ओके. सो इम्प्योर पाइप में क्या होता है, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है ज़्यादा, क्योंकि बार बार पाइप रन होता है. ठीक है. तो ये थे कुछ डिफरेंसेस. तो हम यूज़ केस देखते हैं. जो हमारा प्योर पाइप है हमें कब यूज़ करना चाहिए, जब हमारा डाटा स्टेटिक हो या रेयरली चेंज हो. ओके. कभी कभी हमारा जब डाटा चेंज हो तो उस केस में हम प्योर पाइप यूज़ कर सकते हैं. बट जब हमारा डाटा फ्रिक्वेंटली अपडेट हो रहा हो, जैसे डायनेमिक लिस्ट्स होगी, तो उस केस में हमें इम्प्योर पाइप यूज़ करना है. ओके. सो नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एंगुलर टेस्ट बेड. ठीक है. एंड वाई इट्स यूज्ड इन टेस्टिंग. तो टेस्ट बेड क्या होता है? एंगुलर का टेस्ट बेड एक टेस्टिंग यूटिलिटी है. ठीक है. टेस्ट बेड क्या है? टेस्टिंग यूटिलिटी, जो हमें कंपोनेंट्स, सर्विसेज और डायरेक्टिव्स को यूनिट टेस्टिंग करने के लिए हेल्प करती है. ठीक है. तो इसमें क्या रहता है कि एप्लीकेशन को लोड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है. और हम उसमें टेस्टिंग कर सकते हैं. ओके. सो टेस्ट बेड का हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हमें, जैसे हमने मॉक सर्वर्स बनाने हैं, मॉक सर्वर्स को इंटीग्रेट करना है, तब हम टेस्ट बेड का यूज़ करेंगे. जैस्मिन और कर्मा को यूज़ करना है हमारे प्रोजेक्ट में फॉर यूनिट टेस्टिंग, तब हम यूज़ करेंगे टेस्ट बेड का. और हमें कंपोनेंट्स को आइसोलेट करके टेस्ट करना है, ठीक है, तब हम यूज़ करेंगे टेस्ट बेड का. सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज एंगुलर हैंडल डायनेमिक कंपोनेंट्स. सो डायनेमिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो रन टाइम पे डायनेमिकली क्रिएट और डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं. ओके. डायनेमिक कंपोनेंट्स हमारे रन टाइम पे डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम. सो मतलब हम बिना पेज को रीलोड किए नए कंपोनेंट्स इंजेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. दीज आर कॉल्ड डायनेमिक कंपोनेंट्स. तो जो हमारे डायनेमिक कंपोनेंट्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि हम एन जी इफ़ और एन जी फोर का यूज़ करके डायनेमिक कंपोनेंट्स कई बार काम नहीं कर सकते. ओके. तो उस केस में हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कंपोनेंट फैक्ट्री रिजॉल्वर. ठीक है. या हमें यूज़ करना होता है व्यू कंटेनर रेफ. ठीक है. तो हमें कंपोनेंट फैक्ट्री रिजॉल्वर या व्यू कंटेनर रेफ का यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज कभी कभी हमें रन टाइम्स में कंपोनेंट क्रिएट करना है जिसमें एन जी इफ एन जी फोर काम नहीं आते. तो उस केस में हम कंपोनेंट फैक्ट्री रिजॉल्वर और व्यू कंटेनर रेफ का यूज़ करते हैं. तो कुछ स्टेप्स रहते हैं, जैसे स्टेप्स टू क्रिएट अ डायनेमिक कंपोनेंट. क्या स्टेप्स रहेंगे? जैसे हमें एंट्री पॉइंट डिफाइन करना है जहाँ पे कंपोनेंट लोड होगा. ओके. तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा, कंपोनेंट फैक्ट्री रिजॉल्वर का हमें यूज़ करना पड़ेगा. तो ये क्या करेगा, कंपोनेंट को डायनेमिकली क्रिएट करेगा. ठीक है. ये क्या करता है, कंपोनेंट को डायनेमिकली क्रिएट करता है. और व्यू कंटेनर एफ क्या करता है, कंपोनेंट को, जो भी हमारा कंपोनेंट है उसको यूआई पे दिखाता है. ठीक है. तो कंपोनेंट फैक्ट्री रिजॉल्वर और व्यू कंपोनेंट रेफ की हेल्प से हम डायनेमिक कंपोनेंट्स हैंडल और क्रिएट कर सकते हैं. ओके. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ टू यूज़ गार्ड्स लाइक कैन एक्टिवेट
एंड कैन डीएक्टिवेट। ओके, तो एंगुलर गार्ड्स के ये टाइप्स हैं। ओके, कैन एक्टिवेट एंड कैन डीएक्टिवेट। कैन एक्टिवेट क्या करता है, किसी राउट पे एंटर होने से पहले चेक करता है, ठीक है। इसका यूज़ होता है, मतलब किसी राउट पे हमें एंटर करना है तो उससे पहले कंडीशंस वेरीफाई करेगा, अगर ओके हैं, ट्रू हैं, तो उस राउट पे हम एंटर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ओके, और कैन एक्टिवेट कैन डीएक्टिवेट क्या करेगा, मान लो हम किसी राउट पे हैं तो उस राउट से हम निकलने से पहले चेक करेगा कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो राउट को एग्जिट कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, सो एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं। कैन एक्टिवेट का एग्जांपल देखते हैं पहले। मान लो मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है, मैं एक राउट पे एक्सेस करने जा रहा हूँ जिस राउट पे एडमिन को एक्सेस है, ठीक है, तो वो राउट मेरे को एक्सेस नहीं देगा। ओके, बिकॉज आई एम ए यूज़र, आई एम ए कस्टमर, ओनली एडमिन कैन एक्सेस दैट राउट। सो उस केस में हम यूज़ करेंगे कैन एक्टिवेट गार्ड। और कैन डीएक्टिवेट का यूज़ केस क्या है, मान लो हम एक पेमेंट पेज पे हैं, ठीक है, और हमारा जो पेमेंट पेज है हम उससे पेमेंट इन प्रोग्रेस में है और हम उसमें बैक क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, हम बैक पेज पे जाना चाह रहे हैं, तो उस केस में कैन डीएक्टिवेट यूज़ होएगा, क्योंकि वो हमसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू गो बैक। ओके, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे कैन डीएक्टिवेट। या हमने एक फॉर्म फिल किया है, उसको हम बैक जा रहे हैं, तो वो पूछेगा हमसे कि आर यू श्योर यू आर गोइंग बैक, ठीक है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे कैन डीएक्टिवेट गार्ड। तो सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर रूट एंड फॉर चाइल्ड इन राउटिंग। तो जब हम फीचर मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं तो राउटिंग के लिए फॉर रूट एंड फॉर चाइल्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ डिफरेंस रहते हैं, जैसे हम फॉर रूट को समझते हैं पहले। तो फॉर रूट क्या कहता है, ये सिर्फ कहाँ यूज़ होता है, ऐप मॉड्यूल में, ऐप मॉड्यूल में यूज़ होता है। ओके, सो और फॉर चाइल्ड कहाँ यूज़ होता है हमारा, ये हमारा यूज़ होता है। और जो फॉर रूट रहता है ना हमारा, ये ग्लोबल रहता है, और जो हमारा फॉर चाइल्ड रहता है ये यूज़ होता है हमारा यूज्ड इन फीचर मॉड्यूल्स। ये ऐप मॉड्यूल हमारा ग्लोबल मॉड्यूल है, इसमें फॉर रूट यूज़ होता है, और फॉर चाइल्ड कहाँ यूज़ होता है, यूज्ड इन फीचर मॉड्यूल्स। ओके, तो जो फॉर रूट है ना हमारा, ये क्या करता है, मेन राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेट करता है, सेट्स मेन राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। और जो फॉर चाइल्ड है ये हमारा फीचर मॉड्यूल के अंदर राउटिंग को सेटअप करता है। ओके, जो हमारा फॉर रूट है वो ऐप लेवल राउटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, यूज्ड फॉर ऐप लेवल राउटिंग। और जो फॉर चाइल्ड है ये फीचर मॉड्यूल के अंदर राउटिंग सेटअप करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, यूज्ड इन फीचर मॉड्यूल टू सेट राउटिंग। ओके, तो ये थे हमारे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज एंगुलर एप्लीकेशंस फॉर परफॉर्मेंस। सो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे लेज़ी लोडिंग, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए। सो फर्स्ट वन इज़ लेज़ी लोडिंग। सो लेज़ी लोडिंग क्या रहता है कि जो मॉड्यूल्स ज़रूरी हो सिर्फ उन्हीं को ही लोड करो सबसे पहले, ठीक है, और जो ज़रूरी नहीं है उनको लेज़ी लोड करो, इसको हम कहते हैं लेज़ी लोडिंग। जिससे क्या होता है, पेज हमारा इनिशियली पेज हमारा जल्दी लोड हो जाता है। सेकंड इज यूज ट्रैक बाय इन ng4, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि जो लार्ज लिस्ट होगी उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मतलब ng4 में हमेशा हमें उसको री रेंडर नहीं करना पड़ेगा, एलिमेंट को हमेशा री रेंडर नहीं करना पड़ेगा लिस्ट को। अगर हम ट्रैक बाय यूज़ करते हैं तो सिर्फ
जो चेंज आया है लिस्ट में, मान लो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, सिर्फ जो वैल्यू चेंज हुई है सिर्फ वही री रेंडर होएगी, बाकी वैल्यूज़ री रेंडर नहीं होंगी, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ट्रैक बाय। एंड थर्ड वन इज चेंज डिटेक्शन ऑप्टिमाइज करो। ओके, सो फॉर दैट वी कैन यूज़ ऑन पुश स्ट्रेटजीज, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज we should use we should avoid unnecessary pipes and directives, ठीक है। unnecessary हमने इनको नहीं यूज़ करना, और बेसिकली हमें इम्प्योर पाइप्स का नहीं यूज़ करना, जहाँ कोशिश करनी है हमें प्योर पाइप्स यूज़ करने हैं। अवॉइड इम्प्योर पाइप्स, ओके। और फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, हमें बंडल साइज़ को रिड्यूस करना है, रिड्यूस बंडल साइज, जिससे क्या होगा कि जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लोड टाइम कम हो जाएगा और फास्ट परफॉर्मेंस होएगी। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ क्या कर सकते हैं, एंगुलर CLI का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम प्रोडक्शन बिल्ड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे एंगुलर CLI का यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं कमांड ng build -prod, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बिल्ड ऑप्टिमाइज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विस वर्कर्स फॉर PWA। PWA क्या होता है, प्रोग्रेसिव वेब एप्स, ओके। तो ये बेसिकली कब यूज़ करते हैं हम, ऑफलाइन सपोर्ट के लिए, ऑफलाइन सपोर्ट के लिए। तो इसके लिए कमांड क्या रहती है, ng add @angular/PWA, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज AOT। AOT क्या रहता है हमारा, ahead of time compilation। तो ये बेसिकली यूज़ होता है फास्टर रेंडरिंग के लिए, ठीक है। इसमें क्या और बेनिफिट्स हैं कि अर्ली एरर डिटेक्शन हो जाती है, ठीक है, और फास्टर रेंडरिंग होती है, हमारा ऑप्टिमाइजेशन बिल्ड बनती है ऑप्टिमाइज्ड, ओके। तो ये सब हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिससे कि हमारी एंगुलर एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो गाइज होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस, and I will see you in the next upcoming video.